बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में एक्सेल शीट को कैसे यूज़ करते हैं। वर्ड को आप यूज़ करते हैं लेटर्स वगैरह टाइप करने के लिए, लेकिन उसमें बाज़ औक़ात आपको टेबल बनाना पड़ता है जिसमें कुछ कैलकुलेशन भी आप करते हैं। तो कैलकुलेशन जब आप मैनुअल करते हैं तो उस पर बहुत टाइम लगता है, फिर या आप एक्सेल में करके फिर इधर कॉपी पेस्ट मार रहे होते हैं। ठीक है, उससे बचने के लिए दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ये आ रहा है इंसर्ट। एक तो आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर लेते हैं जिसमें आप फार्मूले यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एक ये इंसर्ट टेबल है यहाँ से, ठीक है, खुद कर सकते हैं। यहाँ पे तो बता रहा है ना कि इतनी रोज़ और इतने कॉलम हैं, ठीक है, और यहाँ पे खुद आप कर सकते हैं ड्रा टेबल खुद से। और ये यहाँ पे जो दे रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखो, ये एक्सेल की शीट यहाँ पे आ जाएगी। आपने एक टेबल यहाँ पे, अब देखें आपने जिसकी विड्थ जितनी चाहिए ना उतनी बढ़ा लें। फर्ज कर लें यहाँ पे मैं लिखना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे रेट है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी कर देता हूँ मैं। ये फॉर एग्जांपल है, आपका डाटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उस हिसाब से आप सेटिंग कर लें। और ये कोशिश करें कि पेज के अंदर अंदर ये रहे ये, ठीक है, ताकि प्रिंट में भी आसानी हो, प्रिंट में ही आ जाए, ठीक है, कवर हो जाएगा ना उसमें। अमाउंट, ठीक है, अमाउंट आ गई एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। इसके बाद जैसे ये पूरा एक्सेल की तरह ही वर्किंग करेगा जैसे आप नॉर्मली एक्सेल में करते हैं, ठीक है। कलर देने हो इसको, ठीक है, जैसे आप चाहें। अच्छा, और जीएसटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 17%, ठीक है, यहाँ पे। और टोटल आ गया जी, सॉरी कर देता हूँ, टोटल इंक्लूसिव जीएसटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अमाउंट के लिए, उसके लिए थोड़े थोड़े कॉलम बढ़ाने पड़ेंगे। इसको ज़रा क्लोज कर लें, ठीक है, और ये कॉलम आप बढ़ा लें, ठीक है, और इसको गुजर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आप कोई भी दे दें, क्वांटिटी आप उसे बताना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू। फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पे कोई ये भी देता हूँ कि एयर कंडीशनर है, ठीक है, और यहाँ पे 1.5 टन, ठीक है, और क्वांटिटी है इसकी 2, ठीक है। रेट कितना है, एक्स वैल्यू इसका 72,000 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अमाउंट इसकी आ जाएगी एक्सक्लूसिव जीएसटी जो है वो ये, और जीएसटी 17% है तो वो 17%, ठीक है। ये एक्सेल ही है, एक्सेल की तरह काम नहीं करता है, एक्सेल ही है, ठीक है। तो ये देखिए, इसी तरह से ये नीचे भी आप कोई और मल्टीपल अगर ट्रांजैक्शंस हैं उनका टोटल नीचे करना है, कोई फॉर्मेटिंग करनी है जैसे हम एक्सेल में करते हैं, या एक जैसे ये लाइनिंग लगानी है तो यहाँ पे जस्ट आपने ये देखें, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि यार ये कंप्लीट हो गया, अब मैंने नीचे लिखना है कुछ, ठीक है, तो जस्ट बाहर ये क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जितना चाहिए डबल क्लिक करें, दोबारा वापस आ जाएंगे, जितना चाहिए उतना रखें, ठीक है, इसे उतना क्लोज़ कर दें, ठीक है, बाहर आ जाएं, यहाँ पे आप उतना क्लोज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फर्दर जहाँ पे जो आपने टाइप करना है वो कर दें, ठीक है। कि इसी तरह से हम एक्सेल जो है एक्सेल को वर्ड में यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और इसमें आपके टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है, बजाय कि हम पहले कुछ हिस्सा उसका एक्सेल में यूज़ करें, कुछ वर्ड में करें और कॉपी पेस्ट मारते रहें, उसकी सेटिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे यहाँ से ये है कि आप सेटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी चीज़ ये समझ भी आया होगा। कोई इशू हो तो मुझे मैसेज या कमेंट लाजमी करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।